सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि आज जब राहुल और अखिलेश साथ होंगे तो क्या होने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नजर आए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में लड़ा था चुनाव इस वक्त, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीट पर उस वक्त चुनावी मैदान में थी। ये दोनों ही पार्टियां दोनों मिलकर के जीत पाए थे कुल 54 सीट से। समाजवादी पार्टी ने 47 तो कांग्रेस ने 7 सीट हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस और सपा गठबंधन को मिले थे 28% वोट उस वक्त, और समाजवादी पार्टी को करीब 22%, कांग्रेस को 6% वोट मिले थे। हालांकि यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चला था, टूट गया था चुनाव के बाद। और यूपी में कांग्रेस कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार। हम आपको इन सीटों के नाम भी बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीटों को लेकर के रस्साकस्सी चल रही थी, उसके बाद नाम ये हैं: रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, इलाहाबाद, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। इन सीट पे इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और आपको एक अपडेट रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं। पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं। नफरत वाली राजनीति का मुकाबला करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने के दावे के साथ यूपी के दो लड़के आज फिर साथ नजर आएंगे। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी गठबंधन की मजबूती का संदेश देगी। इससे पहले 2017 में दोनों साथ नजर आए थे, और इसी साल 25 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल अखिलेश की जोड़ी नजर आई थी। राहुल और अखिलेश आज गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके जरिए कई समीकरण साधने की कोशिश होगी। इंडिया गठबंधन में गाजियाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस के कोटे में है, मगर कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में राजनाथ सिंह गाजियाबाद से जीतकर सांसद बने। 2014 और 19 में वीके सिंह ने जीत दर्ज की। 2014 में वीके सिंह को 56% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राज बब्बर महज 14% वोट हासिल कर पाए। 2019 लोकसभा चुनाव में वीके सिंह को 62% वोट मिले, और समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल 29% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, और कांग्रेस की डॉली शर्मा महज 7% वोट हासिल कर पाईं। दो चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि गाजियाबाद में बीजेपी लगातार मजबूत हुई है, मगर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने गाजियाबाद से वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की डॉली शर्मा मैदान में है, वहीं बीएसपी ने नंदकिशोर पुंडीर को उतारा है। गाजियाबाद सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, लिहाजा चुनाव से पहले सबके अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दलीलें हैं। पहली बार किसानों को सम्मान इस रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कारण भी, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न लेकर के भी मोदी जी ने दिया। ये चिन्ह भी हुआ है। यह मोदी जी के कारण ये सब सुविधा देश को प्राप्त हो रही है। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है, और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। राहुल और अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आज प्रियंका गांधी भी यूपी में रहेंगी। प्रियंका आज सहारनपुर में रोड शो करेंगी। इसके जरिए आसपास की सीटों को साधने की भी कोशिश होगी। पहले चरण में यूपी की कुल 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होनी है। 2019 में पश्चिमी यूपी की इन 8 सीटों में से बीजेपी महज 3 सीट जीत पाई थी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 3 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। तब अखिलेश और मायावती की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार समीकरण कुछ अलग हैं, लिहाजा सियासत भी उसी हिसाब से हो रही है। राहुल और अखिलेश आज क्या कहेंगे और उसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, ये सब जनता को तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखिए, इससे पहले भी ये जोड़ी एक बार चुनाव में हाथ आजमा चुकी है, लेकिन तब वो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, यानी कि विधानसभा का चुनाव था। इस बार लोकसभा का चुनाव है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चुनावी मैदान में तब सामने आए थे। तब ये जोड़ी, ये पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन जो है वो ध्यान लीजिए आप, 63 और 17 का ये आंकड़ा है। समाजवादी पार्टी 63 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है, उत्तर प्रदेश की 80 में से। वहीं कांग्रेस के खाते में 17 सीट आई हैं। 17 कौन कौन सी सीट है वो भी हमने आपको बताया है। और अब आपको बता दें हम कि जो समाजवादी पार्टी है, कुल इस वक्त आंकड़े आपके सामने, जीत, वोट प्रतिशत, ये डिटेल्स इस वक्त 2017 लोकसभा चुनाव का आपके सामने, विधानसभा चुनाव का आपके सामने है। इसके अलावा आपको बता दें, ये आंकड़े वो तब के हैं जब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में थे। और दो लड़के साथ में बनेगी क्या बात। हालांकि ये पहला स्लोगन नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा था किस तरीके से ये दोनों साथ आए थे और दो लड़कों की जोड़ी कितनी हिट साबित हुई थी, ये भी आपने देखा था। हालांकि मुस्लिम यादव और ओबीसी को साधने की कोशिश इस दो जोड़ी से की जाएगी। और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देखिए, 19 अप्रैल को पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जो वोटिंग है, उससे ठीक पहले ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ बड़ी बातें आज होती हैं, ये देखना होगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, इससे पहले भी 2017 के विधानसभा चुनाव में ये दो लड़कों की जोड़ी हाथ आजमा चुकी है, साथ मंच पे आ चुकी है। यूपी की जनता ने तब भी नहीं स्वीकारा था। और इस बार लोकसभा का चुनाव है, मनमुटाव की खबरें बीच बीच में सामने आती रही हैं। उन सब के बीच में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं? अब बिल्कुल देखिए, दोबारा टेस्ट मान के चलिए कि 2017 में ये टेस्ट फेल रहा, ये जो जोड़ी थी ये सफल नहीं हो पाई, उसमें रिसीट 7 पे आ गई, को लेकिन एक दोबारा प्रयास किया जा रहा। हालांकि देखिए, अगर पहले फेज की बात करें तो पहले फेज के चुनाव से ठीक पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और पिछले बार की अगर रिजल्ट की बात करें 2019 में, तो 5 सीटें, 8 में से 5 सीटें विपक्ष को गया था। तो वैसी स्थिति में उन 5 सीटों को कैसे रिटेन किया जाए, चाहे वो सहारनपुर की सीट हो, चाहे वो मुरादाबाद की सीट हो, चाहे वो आप बाकी सीटें हो, तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश के लिहाज से एक कहा जाए तो ये समझौता है। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछली बार जैसे बसपा साथ में थी, सपा और बसपा थी, कांग्रेस का मुख्य समर्थन था कुछ सीटों पर, आरएलडी साथ में थी, इस बार आरएलडी साथ नहीं है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। तो बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए। बावजूद इसके एक कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो इंटैक्ट रहे, जाट वोटों में कुछ सेंध लगाई जाए और पिछड़ा मुस्लिम और अल्पसंख्यक, एक तरह का अल्पसंख्यक जो पिछड़ा है और मुस्लिम है और दलित, इन तीनों वोटों को टारगेट किया जाएगा। 19 अप्रैल को जिन आपको बता दें लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं रवि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, कैराना, नगीना और पीलीभीत, इन सीट को लेकर के वहां पर इस वक्त जो चुनावी समीकरण है वो कैसे बनते नजर आ रहे हैं? किस किस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और क्या फायदा होगा आज के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उस सीट पर? नहीं, अब देखिए क्या ऐलान किया जाए, कुछ नया ऐलान अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया जाता है तो उसका भी असेस करना पड़ेगा कि क्या उसके साथ फायदा होता है, नफा नुकसान क्या होता है। देखिए, अगर बड़ी बात यही है कि नफा नुकसान क्या होता है। रवि इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के बाद सीधी शुरू हो जाएगी और वो जी न्यूज भी आपको लगातार दिखा रहा है। यूपी के लिए क्या है राहुल अखिलेश का प्लान, ये अब से थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगी तस्वीरें। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से इस वक्त अपडेट दे रहे थे। जी न्यूज के दर्शकों को इंतजार किया जा रहा है क्योंकि तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब से कुछ ही देर में चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, साथ पहुंचने वाले। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है इस बार और रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, ये वो सीट है जिसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहां पर कैसा रहने वाला है। और इसके अलावा महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, इलाहाबाद, सहारनपुर की अगर हम बात करें तो इन सीटों पर भी इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का यानी कि पहले चरण के मतदान का कितना असर पड़ेगा, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार और करना होगा क्योंकि आज चुनावी प्रचार जो शोर है वो थम जाएगा और उससे ठीक पहले साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। Z News.